तो ये हमने यहाँ पर अभी नेगेटिव सेंटेंस को कर दिया है। अब हमारे पास क्या आएगा इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे V1 आ जाएगा, ठीक है। V1 के बाद हमारे पास यहाँ पे इसमें नेगेटिव इंटरोगेट में ING भी लिखेंगे, ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से रहेगा, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। अब हमने इसमें क्या लिखना है, सिमिलरली उसी तरह के सेंटेंसेस बनाने, बस वो सेंटेंसेस कैसे होंगे हमारे पास, इंटरोगेटिव वे में होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इज शी joining is she joining our live class, is she joining our live class। या आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि am I recording this session, am I recording this session for future need, am I recording this session for future need। then you can write here are you, क्या लिखेंगे आप इसमें, are you revising your lesson, are you revising your lesson every day, are you revising your lesson every day। तो ये तीन तरह से हमारे बन गए। इसमें हमने क्या देखा, हमने इसमें तीनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखे, जैसे इसमें इज से भी बना दिया, एम से भी बना दिया, आर से भी बना दिया। इज किसके साथ लगाया मैंने, शी के साथ लगाया, एम किसके साथ, आई के साथ, यू किसके साथ, यू के साथ क्या लगा, यहाँ पे आर लगा। क्यों, क्योंकि यू इज सेकंड पर्सन। यू किस में आएगा हमारे पास, सेकंड पर्सन में आएगा। आई किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन में आएगा। शी किस में आएगा, थर्ड पर्सन कैटेगरी में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपको क्या होगा, सेंटेंस बनाने में आसानी हो जाएगी। और भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे कौन सा सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे कि इसको आप अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ किससे रखे कि ऑक्सिलरी वर्ब से ही हमने इंटरोगेट किया। लेकिन अगर हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब तक सीमित ना रखें, इसको क्या WH क्वेश्चन में भी राइट करना चाहते हैं तो हम WH क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, जैसे व्हाट, बाय, वेयर, हुज, हुम एटसेट्रा, ये चीजें आ जाती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि what are you doing for your लाइफ, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस तरह से ये वर्ड है, ये कौन सा हमारे पास WH क्वेश्चन वर्ड्स में आते हैं। ये किस में आते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स में आते हैं। लेकिन अभी हम जो टेंसेस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो टेंसेस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से ही इंटरोगेट करते हैं। किससे हम करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से हम इसको इंटरोगेट करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ गया। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। किसी को डाउट है, रूपाली, इधर सानवी, नो डाउट। देन हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखा जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो भी सिमिलर ही रहेगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे अब नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, ठीक है। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 ING प्लस अदर वर्ड्स साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये इसका बेसिक
स्ट्रक्चर रहेगा। क्या रहेगा? ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। फिर इसमें हमने क्या लिखना है, सेंटेंस बना लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि इज शी नॉट स्पीकिंग with you for a month। ये इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस। या दूसरा आप इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे आर यू joining Indian Army after completion of your graduation। यस, ठीक है। आर यू नॉट, यहाँ पे क्या लिखना आपने, आर यू नॉट ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल आप बना लो। आरब, Are you not interested in studies? इन योर स्टडीज, वेरी गुड। आप बताओ। हाँ सानवी, आप बताओ। रूपाली, Am I the only one not knowing about this? एम आई, Am I the only one not knowing about this? वेरी गुड। और एक ही बना। सानवी अब बोल दो। Are you not playing cricket anymore? आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट एनीमोर। ठीक है, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट एनीमोर। तो ये वो किसके लिए बन गया, नेगेटिव इंटरोगेट के लिए। अब इसी तरह से हमने फर्दर जो सेंटेंस बनाना है, फर्दर सेंटेंस कौन सा बनेगा हमारा, दैट इज आवर, कौन सा सेंटेंस रहेगा अब यहाँ से आगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो गया। अब आएगा हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करना हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास जो रूल रहेगा दैट इज वॉज वर। क्या रहेगा इसका रूल, वॉज प्लस वर आ जाएगा, प्लस इसमें वॉज वर के साथ क्या आएगा, वी वन ing प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, यही वाला इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसमें जो वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वॉज हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज की जाती है, वॉज हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज की जाएगी फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ क्या किया जाता है यूज, वॉज। फिर आता है वर, वर किसके साथ यूज किया जाएगा, सेकंड पर्सन। किसके साथ यूज किया जाएगा, सेकंड पर्सन के साथ। अब इसमें सेकंड पर्सन में आपको मैंने जैसे बता रखा कि इसमें क्या आता है, यू वी दे और एनी प्लूरल, और एनी प्लूरल आ जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन में आ जाएगा आई, ही, शी, इट और एनी नाउन। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा बनके। ठीक है, अब इसको हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वी हैव टू पुट दिस इन दी सेंटेंसेस। सो फर्स्ट सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस, और जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 ing प्लस अदर वर्ड्स, right? So this is the structure of the sentences. Like that example of the sentences is she was sleeping at home when the cloud burst, ठीक है, कि वो घर पर सो रही थी जब बादल फटा, क्लाउड ब्रस्ट हुआ।
है ना। इस तरह से दूसरा क्या एग्जांपल दे सकते हैं आप इसके लिए, जैसे कि शी वॉज वेटिंग फॉर द लाइव क्लास कि भाई वो लाइव क्लास के लिए इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारे सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए कैसे बनेगा इसमें सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस इसमें हमारे पास सिमिलरली वही सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें सेंटेंसेस का जो एग्जांपल है वो आप दे सकते हैं, जैसे कि यू वर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। इस तरह से कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। दूसरा क्या एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे आई वॉज नॉट डूइंग रॉन्ग विद यू, मैं आपके साथ गलत नहीं कर रहा था। और क्या बन सकता है इसका, जैसे कि शी वॉज नॉट फेलिंग बट डिस्करेज्ड, कि वो फेल नहीं हो रही थी किंतु डिस्करेज्ड की गई, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल आप इसमें बना सकते हैं। ये बन गया हमारे पास नेगेटिव के लिए। अब इसके बाद हमारे पास किसके लिए बनेगा, इंटरोगेटिव के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला क्या आ जाएगा आपके पास, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस अदर वर्ड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। This is the structure and the sentences for this is like were you working for the betterment of poor people, साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में, ठीक है। और क्या एग्जांपल बन सकते हैं इसके लिए, जैसे कि was she looking on you to ask the was she looking at you, ठीक है, नॉट ऑन क्या आएगा यहाँ पे, एट आएगा। was she looking at you to ask the direction तो ये इसके इंटरोगेटिव के एग्जांपल लिखे हमने। ये किसके एग्जांपल लिखे हमने, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। अब जो लास्ट बच गया हमारे पास, लास्ट क्या बच गया, नेगेटिव इंटरोगेट। वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका क्या रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव इंटरोगेटिव आपका होमवर्क रहेगा। उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा आपके पास वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये होमवर्क के तौर पे आपने सेंटेंसेस लिखने हैं, 5 सेंटेंस कम से कम लिख लेना इसमें।